हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइज, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, वीडियो का टाइटल बहुत ही खूबसूरत है। जुमा पढ़ना हराम है बाय मौलाना फारूक खान रिजवी जी का ये बयान है। और ये बयान मैंने जिस चैनल से लिया, उस चैनल का नाम इस पर नहीं है, तो मैं नहीं बता पाऊँगी। तो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरी वीडियो आजकल कुछ थोड़ा लेट आ रही है, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो लेके आ पाऊँ। तो आइए चलिए इस वीडियो को सुनते हैं कि इस वीडियो में ऐसा क्या होने वाला है। उसके बाद बाकी बातें बाद में करेंगे। आपको हैरानी होगी, इनके नजदीक भाई जुमा भी इमाम मेहदी कायम करेंगे आके। इमाम मेहदी क्या क्या करेंगे पता है आपको? ये इस फिरके के नजदीक जुमा भी फर्ज नहीं है। सुना है कभी आपने? मालूम है कि नहीं आपको ये बात? हाँ, कितने लोग जानते हैं? नहीं मालूम? ठीक है, सब नई चीज आ रही है ना, क्योंकि एक्चुअल में आज तक इनको हमने छोड़ के रखा था, इनका जिक्र ही नहीं करते। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारे बीच में ऐसे नमूने पैदा हो रहे हैं, तो अब इनके अकीदे खोल के बताने पड़ रहे हैं। हालांकि ये तो बरसों पहले की पढ़ी हुई चीज है, देखी हुई चीजें है मेरी। इनके नजदीक जुमा पढ़ना कितना बड़ा जुर्म है आपको मालूम है? आप जुमा पढ़ते हैं, कल जुमा पढ़ा ना आपने, वाजिबुल कत्ल है। आप लोग मातम करो, जन्नत ले लो। नमाज पढ़ो अल्लाह के लिए, वाजिबुल कत्ल। आप कहेंगे फारूक साहब क्या कह रहे हैं? मैं किताबें नहीं दिखाऊंगा, किताबों की तो 50 दलील दे सकता हूं, इस नमूने को सुन लो आप। इसका नाम है अली बाकर नकवी। शक्लें देखो इनकी, सरों पे टोपियां नहीं, चेहरे देखो तो ऐसा लगता पता नहीं कहां से आए हुए। कल रात इब्लिस को ख्वाब में देखा, सारी सूरत जनाब की सी थी। शक्लों से मनुष्य टपकती है, चेहरों पे नूर नहीं कम वक्तों के, जिस्मों से बदबूएं आती है। सुनो क्या कहता है। किबला के सर पर रख के कुरान पूछिए कि ईरान में सबसे पहले जुमा कब हुआ? हाँ, या मैं रुक समझेंगे नहीं आप। असल में कुछ शियाओं में कुछ शिया बागी हो गए। उन्होंने कहा यार सुन्नी पढ़ते, हम भी पढ़ेंगे। तो अब जो पढ़ रहे हैं ये उस पर कुफ्र का फतवा लगा रहे हैं ये लोग। यानी इनके यहाँ नमाज पढ़ना कुफ्र है, मातम करना इस्लाम है, काले कपड़े पहनना इस्लाम है, गम मनाना इस्लाम है। ये अजीब बात हो गई इनके, अजीब ही दास्तान है इन लोगों की भाई। न ज़ौक़े इबादत, न इश्क़े हुसैन, न ज़ौक़े इबादत। गाफिल तू गम को समझ बैठा है इबादत। कह दो गमे हुसैन मनाने वालों से हम शोहदा का मातम नहीं करते। मातम वो करे जो मुनकिर हो हयात शोहदा का, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। बताइए, आप किसी गैर मुस्लिम को जाके बोले हैं कि साहब हमारा मजहब का सबसे बेसिक हिस्सा यह है कि हर महीने में रमजान मुहर्रम का महीना आया तो सीना फाड़ो, क्या आपका मजहब कबूल करेंगे? बोलेंगे अजीब मजहब है यार ये। अरे भाई आप किस लिए? नहीं, वो असल में इमाम हुसैन पे चाकू चलाए गए, नेज़े चलाए गए, तलवारें चलाई गई, तो हम उनके जख्मों की शिद्दत को महसूस करके हम मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, एहसास कर रहे हैं, तो माफ करना भाई। वो इतनी छुरियां नहीं चलाई गई थी वहां पर, बड़े बड़े नेज़े चले थे, बड़ी बड़ी तलवारें थी। आप कहो तो हम ताउन करने के लिए तैयार हैं। ये इतनी छुरियों से मत कीजिए। एक ही बार तीर आया अली असगर के हलक में, शहादत हो गई। एक ही बार हजरत अली अकबर के पीठ में नेजा गया, शहादत हो गई। ऐसा कुछ करो यार कि एक ही बार डालो काम तमाम। हर साल बैठे थे, फिर एक मेडिकल की लारी भी रखी हुई है भैया, गिरने से पहले लेके चले जाओ हॉस्पिटल। ये कौन सा मातम है यार, ये कौन सा गम है? तो बहरहाल वो जुमा अब जो कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ गैरत आई कुछ शियाओं को, तो ईरान में 1970 में पहला जुमा कायम हुआ। 1970 से पहले शिया जुमा नहीं पढ़ते थे। और क्यों नहीं पढ़ते थे? वजह इन मौलवी साहब ही से सुन लीजिए आप। किबला के सर पर रख के कुरान पूछिए कि ईरान में सबसे पहले जुमा कब हुआ? अच्छा, इतनी जाहिल कौम है इनकी, जुमा नहीं पढ़ने पे वाह वाह हो रही है। वाह 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 वाह, अजीब लोग है यार।
नमाज पढ़ने पे तारीफ होती है, नहीं पढ़ रहा है, जिन्होंने पढ़ा वो गलत है। आपने क्या बात बोली, वाह वाह, को जाहिल साबित कर दिया, वाह वाह वाह, उसी पे वाह वाह, हर बात पे वाह वाह। कई तो तकरीरें ऐसी राबियों की जिसपे गलत जगह वाह वाह बोल देते हैं, तो वो मौलवी बोलता है या नहीं बोल रहा है। सब काले कपड़े पहन के, वो मेरा एक दोस्त है, वो बोला करता था, भाईजान वो सर पे क्यों मारते? बोले, मैंने कहा नहीं पता। वो इसलिए मारते कि भेजे में अकल ही नहीं है, बोले इसलिए मारते हैं। तो वाकई यही हाल है। अब सुनिए, 1970 में जुमा कायम हुआ ईरान में, उसी पे वाक़ लगा बुखारी शाह जी, ईरान में सबसे पहले जुमा 1970 में हुआ। उससे पहले जुमा नहीं होता था। इराक में 1986 में जुमा शुरू हुआ। इराक में 1986 में पहली बार जुमा पड़ा इन्होंने। बताइए कितनी बेनमाजी कौम है ये, अंदाजा लगाओ इससे पहले शिया नहीं थे, यहूदी थे, या वो शिया उलमा जाहिल थे, उन्हें नहीं पता था कि जुमा करवाना। या आपके बड़े सगीर और पाको हिंद में जुमा कब शुरू हुआ? 1756 में। मौलाना दिलदार हुसैन गुफरान माबाई से 250 साल पहले जुमा शुरू हुआ। आगरा में बैठे हुए शहीद नूरुल्लाह शोस्तरी ने कहा कि ये जुमा हराम है, तो उन्हें कत्ल करवा दिया। ये जुमले समझ में आ रहे हैं ना आपको? जब सबसे पहले पाकिस्तान और इंडिया में जुम्मा शुरू हुआ तो आगरा में इनके अल्लामा बैठे हुए थे, नूरुल्लाह शोस्तरी। उसने कहा जुम्मा पढ़ना हराम है। क्या कर रहे हो, गजब कर रहे हो, जुम्मा पढ़ के हराम का काम कर रहे हो, अजीब अकल है। तो शियाओं ने क्या किया, जो पढ़ रहे थे उसको कत्ल करवा दिया कि तूने फतवा ऐसा क्यों दिया। यानी जुमा पढ़ना कितना बड़ा गुनाह है। आगे सुनो अभी, और आप पढ़ रहे हो तो किस सजा के मुस्तहिक है वो बताएंगे अभी। आपने तवज्जो नहीं की थी, तो क्या पहले जुमा नहीं था? ना भाई, जुमा है ही नहीं। इमाम आएंगे तो पढ़ा जाएगा, इमाम आएंगे तब पढ़ा जाएगा। सारा बैलेंस उन्होंने इमाम तक रखा है। अभी कुछ नहीं है अपने ऊपर, सिर्फ मातम करना है, बाकी कुछ नहीं। अभी एक काम और होगा, अभी आपको हैरानी होगी इनके अकीदे सुनकर। समझ रहे? अभी बदला भी इमाम आप ही लेना, हमसे तो कुछ होता नहीं है। हम तो सिर्फ ठोका ठाकी वाली कौम है, सीने ठोकते रहेंगे, हाय हाय करते रहेंगे। तो इमाम आएंगे बदला लेंगे, इमाम आएंगे जुम्मा पढ़ाएंगे। अभी एक इमाम आके और एक काम करेंगे, वो आगे बताऊंगा, पहले सुन लो। इमाम आएंगे वो जुम्मा पढ़ाएंगे, अभी पढ़ नहीं सकते, इमाम ही गायब है इनका। और दूसरी बात यह है, पाकिस्तान के सबसे बड़े आलिम जिन्होंने इस्लामाबाद में अलम लगाया था, क्या नाम है उनका? मुफ्ती जाफिर हुसैन। क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत बड़ी हस्ती गुजरी है। ठीक है, उनकी किताब है जिसका नाम है सैफ़े काबला, तर्जुमा किया है, पढ़ के देखिए उनकी दुआएं। उन्होंने खुद कहा है कि जुमा इस दौर में साकित है। ना मुफ्ती साहब ने जुमा पढ़ा ना पढ़ाया। ये इमाम आए, मुफ्ती साहब थे इनके, जुमा साकित है, उन्होंने फतवा दिया, ना खुद जुमा पढ़ा, बस मातम किया। ये तो पढ़ा जाएगा। तभी तो इमाम ज़माना, तवज्जो कीजिएगा, जब पहला खुतबा देंगे तो क्या कहेंगे? क्या अय्युहल मजमाए तख्त रा से ही, ऐ मेरे सिपाहियों, इन जुमा पढ़ने वालों के सर काट दो कि इन्हें जुमे की मारिफत नहीं थी। लीजिए, आप वाजिबुल कतब है। सबसे पहला काम इमाम मेहदी क्या करेंगे? आके पहला काम, यहूदियों से नहीं लड़ेंगे, ईसाइयों से नहीं लड़ेंगे, ये सबका साथ सबका विकास वालों को कुछ नहीं बोलेंगे। सबसे पहले जुमा पढ़ने वाले का है, सबको लाओ, कत्ल करो। जुमा कैसे पढ़ा तुम? मातम क्यों नहीं किया? इस फरके को समझो यार आप। भला हंसी की बात है, हंस रहे, मैं रोक भी नहीं सकता आपको, हालांकि हंसना नहीं चाहिए हमको, ये रोने की बात है, गम करने की, अफसोस की बात है। गम से मुराद वो नहीं सीने पीटने वाला कि कैसे कैसे जाहिल इस्लाम में पैदा हो गए यार, कि जुमा रसूल की सुन्नत है। जुमा सूरह जुमा कुरान में पूरी की पूरी सूरत मौजूद है, साहबा ने पढ़ा, खुलफा ने पढ़ा, हर दौर में पढ़ा गया। ये नमूनों ने लाया, नहीं नहीं इमाम पढ़ाएंगे डायरेक्ट आके, अभी तो इमाम ही गायब है बोले अपना। तसव्वुर करो क्या कौम है, और इस कौम के पीछे जा रहे हैं यार लोग। बस हुब्बे अहले बैत, हुब्बे, तो इन जाहिलों से पूछो
कि नमाज छोड़कर हुक्म अहले बैत, तो क्या ऐसे लोगों को भी मौला अली कबूल करेंगे? अरे वो अली जिन्होंने जंग में नमाज ना छोड़ी हो। कितना मशहूर वाकया, तीर लग गया मौला अली के पैर में, खींचा जा रहा है, तकलीफ हो रही है, आपने फरमाया छोड़ दो, अभी तकलीफ हो रही है, जब मैं नमाज की हालत में रहूं तब की तीर खींच लेना। रावी कहते हैं जब आप सजदे में गए हमने तीर पैर से खींच लिया, आपको मतलब खबर भी ना हुई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का यह आलम था कि जब अजान होती तो आपका बदन कांपने लगता, वुजू करते रहो थरथराते आपके हाथ पैर। लोगों ने कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये कैफियत क्यों हो जाती है आप पर? कहा कि इसी ख्याल से मैं लरसता हूं कि किसकी बारगाह में हाजिर होना है। एक मरतबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ रहे हैं, घर में आग लग गई, लोगों ने शोर मचाया, ज़ैनुल आबिदीन बाहर आइए, आग लगी है, आग आग। आप नमाज में मशगूल है। लोगों ने बहुत शोर मचाया, लेकिन आप बाकायदा नमाज पढ़ते रहे। जब नमाज पढ़ के सलाम फेरा, फारिग हुए, तब देखा आग है, तो आपने कहा अरे ये आग कैसे लग गई? लोगों का हुजूर हम तो आवाज लगा रहे थे, आपको कोई खबर नहीं? कहा यहाँ की क्या खबर हो, मेरे निगाहों के सामने जहन्नम की आग थी, मैं उसे सर्द करने में लगा हुआ था। करबला में हम क्या सुनते आ रहे हैं कि जंग के मौके पर भी इमाम अली मकाम ने नमाज नहीं छोड़ी। ये कौन सा फिरका है भाई? जुमे की फर्जियत का ही मुनकिर। इमाम आएंगे सबसे पहले क्या करेंगे? बोले अभी आगे सुनिए, बात खत्म नहीं हुई है, जुमा पढ़ने वाले को कत्ल कर दो। क्यों? क्योंकि हमारा हक था जुमा। मजमाए तख्त राह से ही ऐ मेरे सिपाहियों, इन जुमा पढ़ने वालों के सर काट दो कि इन्हें जुमे की मारिफत नहीं थी। सर काट दो, उनको जुमे की मारिफत नहीं। जुमा नाम है मासूम का। अच्छा, उस पर भी वाह 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 वाह, क्या बात है यार, नमाज पढ़ने से छुटकारा, वाह 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 वाह, आराम ही आराम। कौन जुमे के दिन गुसल करे? अपन तो 40 दिन नहाते ही नहीं, काले कपड़े ब्लैक में रहते अपन। जुमे को भी छुटकारा मिल गया नहाने धोने से, उसी पे वाह वाह हो रही है। जुमा नाम है मासूम का। और नहीं शाह जी, जब जुमा ही नहीं है तो ईद कहां से आ गई? ईद भी नहीं पढ़ना, ईसाई छूटा भैया। जब जुमा ही नहीं है तो ईद कहां से आ गई? ईद भी नहीं पढ़ना, सिर्फ क्या करना है, काला कपड़ा पहनो, मातम करो, बस जन्नत का सर्टिफिकेट। इमाम सज्जाद खुद मुख्तलिफा कामला में कहते हैं कि लानत उन अफराद पे जो जुमा और ईद पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। लानत उन पर, इमाम खुद कहते हो। फर्जी कौन सी किताब है इनकी मालूम नहीं, उस किताब का हवाला दे रहा है, उसमें इमाम खुद फरमाते लानत उन पर जो जुमा पढ़ते हैं। कल तक तो हम यही, कुरान तो यही कह रहा है कि नमाज पढ़ने वाले फरमाबरदार है, अल्लाह को नमाज पढ़ने वाले महबूब है। अब ये उल्टा आ गया भाई इनका, तो मजहब ही उल्टा है। ये हमारा हक था, हमारा हक है, हमारा हक रहेगा। तो ये हमारा हक था, हमारा हक है, हमारा हक रहेगा, हम ही जुमा पढ़ाएंगे। अब इमाम मेहदी तीसरा एक और काम करेंगे। दो हो गए, एक तो बदला लेंगे आके, दूसरा जुमा पढ़ाएंगे और जुमा पढ़ने वालों को कत्ल करेंगे। अरे भाई कत्ल क्यों करेंगे? जब खुद जुमा पढ़ाएंगे तो जो पढ़ रहे हैं उनको भी अपने साथ शामिल कर लीजिए। हाँ सही बात है कि लेकिन उनको कत्ल पढ़ना चाहिए, लेकिन जो दूसरे मौलाना थे वो कह रहे थे नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ाया जाता। वो आपस में ही एक दूसरे को मतलब टक्कर दे रहे थे। तो वाकई में ये बयान थोड़ा सा उलझा हुआ है, ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ एक बात है कि नमाज़ पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है। आप अल्लाह पाक को नमाज़ पढ़ने वाले बंदे, सच्चे बंदे बहुत ज़्यादा पसंद है। वाकई में वीडियो बहुत अच्छा था। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं उसी तरीके की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।